खुदावंद के नाम में आप सबकी सलामती हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने MS टीम में 3 दिन की ट्रेनिंग कर ली है और अब उनको अगला ऑप्शन जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि आप लोगों ने LMS पे या SNC की ऐप पे 3 दिन की वर्कशॉप करनी है, एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है। तो उसका प्रोसीजर मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से ग्रेड हासिल करना है और किस तरह से एक्टिविटी लेनी है। ठीक है जी। तो उसमें ये टीम वाला जो सेशन है, ये वाली जिसने ट्रेनिंग कर ली है, मैं उनके मुतालिक बात कर रहा हूँ जिन्होंने 3 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग कर ली है। ठीक है जी। उसके बाद हमने आना है गूगल क्रोम में, यहाँ पे आपने लिखना है SNC। क्या लिखना है जी? SNC। तो सब पे टॉप पे उनकी वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है, ठीक नहीं देखनी तो आपने यहाँ से कर देना स्किप। स्किप करने के बाद आपने करना है लॉगिन। यहाँ पे करेंगे जी, ये ऊपर लिखा है लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हमारे पास सामने खुलेगा जी। यहाँ पे यूज़र नेम में आपने इनपुट करना अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, CNAC नंबर जो आपने इस पे दिया हुआ है, और उसके बाद ये पासवर्ड। जो सरकारी टीचर्स हैं उन्होंने अपना सिस वाला, जो सिस ऐप है उनकी, वो वाला पासवर्ड लगाना है, और जो प्राइवेट टीचर है उन्होंने वो वाला पासवर्ड लगाना है जो उन्होंने इस पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के वक्त पासवर्ड और यूज़र नेम दिया था, वो वाला करना है जी। उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा और आपके सामने ये देखें जी 000, ये 4 पर उर्दू का हो गया। ठीक है जी। ये उर्दू पे मैंने थोड़ा सा कुछ काम किया था, इस वजह से 4% होगा। अब ये देखें जी, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इंग्लिश का, और उसके बाद आ रहा है इस्लामियात, उसके बाद आ रहा है उर्दू। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आप के कोर्स इस तरह के नहीं आ रहे, इस तरह से नहीं आ रहे, तो आप लोगों ने करना क्या है, कोर्स नेम पे क्लिक करना और लास्ट एक्सेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। तो ये देखें इस तरह से आ जाएंगे, और अगर आपके इस तरह से आ रहे हैं तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे करना है कोर्स नेम। तो ये इस तरह से आपके सामने शो हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब हम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है इस्लामियात, तो हम सबसे पहले करते हैं इस्लामियात का। ये ध्यान में रखना है कि ये मैं ब्राउज़र में कर रहा हूँ, और दूसरे नंबर पे ये इस्लामियात का जो है ये आर्ट्स वालों का मैं ग्रुप मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जिनकी आर्ट्स है उन लोगों के लिए ये वीडियो है, और जिनकी साइंस है उनकी जगह ये आर्ट्स की जगह साइंस लिखा आएगा, साइंस और मैथ वहाँ पे आएगा, और जिनका जनरल है वहाँ पे कुछ और ग्रुप होंगे। ठीक है जी। तो अभी हम इसमें तफसील जो पढ़ेंगे वो तफसील है इस्लामियात की, मुकम्मल तफसील जो है, मुकम्मल किस तरह से एक्टिविटी पढ़नी है, किस तरह से फ़ाइलें पढ़नी है, किस तरह से हमने इस पे काम करना है, और ग्रेड 0 से एंड तक लेके जाना है, वो हम सीखेंगे। इस्लामियात पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। ठीक है जी। इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने ये ऊपर 3 डॉट है, जहाँ पे 20 लिखा हुआ है ना, 20 के साथ ऊपर देखिए ये 3 डॉट है, इनको दबाना है और यहाँ से डेस्कटॉप वर्जन कर लेना है। ठीक है। तो वो फिर इस तरह की वीडियो आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं कि हमने करना क्या है। पहले तो आपको बता दूं कि ये जो लिखा हुआ ना पेश रफ्त, आपने टिक कैसे करनी है, कौन कौन से बॉक्स पे टिक करनी है, और कौन कौन सा बॉक्स जो है किस तरह का हमें एक्टिविटी करवाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पेश रफ्त पे क्लिक करनी है। ये आपकी डिटेल है जी, किस तरह से आपने करना है। उसके बाद आपने आना है नीचे। अब नीचे देखेंगे, ये देखिए जी बॉक्स बना हुआ है, ये है सॉलिड बॉक्स, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सॉलिड बॉक्स कौन सा है, ये सॉलिड बॉक्स है। ये देखिए जी ये डॉटेड बॉक्स है। ठीक है। आपके सामने बॉक्सेस नज़र आ रहा है, इधर एक्टिविटी होगी और इधर बॉक्सेस होंगे। अब ज़रा आ जाते हैं दूसरी साइड पे। इसको अपने दोनों उंगलियां रख के जूम कर लेना है, और ये देखिए सरगर्मी नंबर
1 है या यूनिट नंबर अव्वल के ऊपर लिखा है यूनिट की फहरिस्त। तो अगर आपने ये एक यूनिट के साथ यूनिट्स के साथ फ़ाइल नज़र आ रही है, ये फ़ाइल होती है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इन फ़ाइलों के मतलब देख लेते हैं। अब ये जिन पे रेड टिक हुआ है ये फ़ाइलें होती हैं आपने जायज़े देने हैं, सरगर्मियाँ मुकम्मल करनी है, क्विज़ करने हैं, ये इस तरह की फ़ाइल है जी, ठीक है जी। उसके बाद ये जो रेड कलर में पीडीएफ सरगर्मी नंबर 4 पे पीडीएफ टाइप फाइल बनी हुई है, ये फ़ाइलें आपने डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, और वहाँ से आप लोगों ने पढ़ना है जी। ये तो हुआ फ़ाइलों के बारे में। अब ज़रा ये देखें सॉलिड बॉक्स के बारे में। अब इनके सामने बॉक्स बने, ये डॉटेड बॉक्स है, और ये देखें जी, ये डॉटेड बॉक्स के साथ ही नीचे लिखा हुआ है सॉलिड बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना, ठीक है जी। अब करना कैसे, यहाँ पे काम कैसे करना है वो देखते हैं। आपने ये पहला जो एक्टिविटी है ऊपर देखिए, अब आपका 0% आ रहा है, ठीक है। तो आपने पहली एक्टिविटी करनी है, यूनिट्स की फहरिस्त पे आपने करनी है क्लिक, यहाँ पे होगी। तो इस तरह से ये आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो गया कि ये चीज़ें आपके पास उन्होंने भेजी हुई है, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना आपने, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। कितने यूनिट है जी, 6 यूनिट है, 6 यूनिट आपने पढ़ लिए। उसके बाद आपने जाना है पीछे। पीछे जाने के लिए हम जहाँ पे आएंगे बैक, लो जी, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे हमने करनी है टिक, हो गई है जी टिक। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी टिक नहीं होगी, ये ऑटो टिक है, ठीक है ना। उसके बाद आना है, ये देखिए जी, अब यहाँ पे हमने करनी है टिक, और ये है पहले यूनिट का तारुफ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, ये इस तरह का ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये देखेंगे, ये आपके सामने आ गया है कौमी यकसा साहब वजाहत कर सकेंगे 2020 के मुताबिक, ठीक है ना। ये सारे हैं इनके, ये मैंने डेस्कटॉप वर्जन किया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप दूसरी तरह करना चाहते हैं तो आपने 3 डॉट पे आना है, 3 डॉट पे आके यहाँ से आपने डेस्कटॉप ऑफ कर लेना है और कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने जाना है फिर बैक। बैक जाने के बाद ये देखिए ये टिक लग गई है, ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने आना है सरगर्मी नंबर 2 पे, ये देखिए इस पे आना है। इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ एक वीडियो मिलेगी, आपने वो वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। ये 2 मिनट की वीडियो है, 2 मिनट 19 सेकंड की वीडियो है। इसमें तारुफ करवाया जाएगा कि निसाब क्या चीज़ है, निसाब कहाँ से निकला है, और निसाब के मायने क्या है, ठीक है जी। उसके बाद आपने जाना है फिर बैक। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपने देखना है कि टिक लगी है कि नहीं लगी, ठीक है। ये देखिए आपके सामने टिक लग गई है। अब यहाँ पे सरगर्मी नंबर 3 हमने करनी है, टिक ऑटोमेटिकली लग जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे सरगर्मी नंबर 3 जब हम करेंगे तो ये इस्लामियात के कुछ मकासद है, निसाब के कुछ मकासद है, ये आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लेने हैं। पढ़ने के बाद क्या करना है कि ये जो नीचे लिंक दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसके ऊपर आपने क्लिक लाजमी करना है। ये क्लिक करने के बाद आपको इस तरह की फ़ाइल नज़र आएगी आपके सामने, ठीक है जी। ये आपने मुकम्मल रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपने जाना है, ये देखिए जी, आपने जाना है बैक। बैक जाने के बाद फिर इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने फिर बैक जाना है। बैक जाने के बाद ये देखिए जी, सरगर्मी नंबर हमने की थी 3, और ये देखिए किधर गया। अब यहाँ पे लगाएंगे, ये 3 सरगर्मी नंबर के सामने आप देख लें, सरगर्मी नंबर 3 के सामने ये ऑटोमेटिकली टिक लग गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आएंगे हम सरगर्मी नंबर 4 पे आएंगे सॉरी। अब ये है थोड़ा सा इसके बारे में, इस्लामियात के बारे में, ड्राफ्ट किस तरह से है, उसके लिए आपको ये सफ़र चेक करना पड़ेगा। ये ड्राफ्ट बना हुआ है, ड्राफ्ट किस तरह का है ये आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब आप लोगों ने करना क्या है, चौथी सरगर्मी कर रहे हैं, ये ज़हन में रखना, पहले यूनिट की चौथी सरगर्मी कर रहे हैं। यूनिट इसके 6 है, अभी हम पहला यूनिट कर रहे हैं। तो ये लिंक सबसे नीचे आया है, इसके ऊपर आपने करनी है क्लिक।
क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ड्राफ्ट आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है जी, इस तरह का ड्राफ्ट आपके सामने खुला। उसके बाद आपने ये पढ़ना है। इसे पढ़ने के बाद पीछे जाना है, फिर पीछे जाना है। ये देखिए अब सरगर्मी नंबर 4, ये 4 टिक हो गई हैं, ये 4 टिक हो गई हैं। अब सरगर्मी नंबर हमने करनी है 5। ठीक है, ये देखिए अज्जा चेक करें जी। ये सवाल आना है आपको आगे आगे चल के। 7 हिस्सों अज्जा में तकसीम किया गया है। ठीक है, नसाब को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? ये 7। ये आपके सामने ये 7 हिस्से नज़र आ रही है, ये वाले हैं 7 अज्जा। 7 हिस्से कह लें, 7 अज्जा कह लें। इन 7 हिस्सों में जो है ना इस्लामियात के नसाब को तकसीम किया गया। ठीक है जी। उसके बाद आपने पढ़ना है हद तदरीज। हद तदरीज को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। कितने हिस्सों में आपको कितने नज़र आ रहे हैं जी? पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। ठीक है, पहली और दूसरी जमात। पहला जो है वो पहली और दूसरी जमात है। दूसरा जो है तीसरी और पांचवी जमात है। तीसरा जो है छठी और 8वीं जमात तक है। चौथा जो है 9वीं और 10वीं जमात तक है। पांचवा जो है 11वीं और 12वीं जमात तक है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना। ये देखें, ये सारा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप लोगों ने ये नीचे लिंक दिया हुआ है एक, ये है बेसिकली फ़ाइल। ये आप लोगों ने डाउनलोड करनी है। इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये इस तरह से फ़ाइल PDF फॉर्म में डाउनलोड हो गई आपके मोबाइल में। ठीक है, जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से मतम होकर पीछे चले जाएगा, तो ये फ़ाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जाना पीछे। पीछे जाने के बाद ये सरगर्मी हम कितनी कर रहे थे? 5। ये देखेंगी 5 टिक हो गई हैं। उसके बाद हमारे पास रह गई हैं पहले यूनिट में टिकें 2। ठीक है, अब क्या करना हमने, ये रेड टिक मैंने फ़ाइल बताई थी कि जिस फाइल पे रेड टिक हुई है ये हमने क्विज़ करने होते हैं। ठीक है, और इन पे क्लिक करेंगे तो जायज़े लिए जाएंगे कि सरगर्मी हमने हल कैसे करनी है। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि सरगर्मी इसको अपने गौर से पढ़ रहा है। अब वो कह रहा है अटैम्प्ट क्विज़ नाउ, तो आपने अटैम्प्ट क्विज़ नाउ पे क्लिक कर देना। उसके बाद उसने पहला सवाल किया है कुरात कहाँ पे करनी है, हौसला अफजाई। कौन सा ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें कुरात के बारे में ज़िक्र है? तो वो है कुरान मजीद और हदीस के बारे में। इस तरह से आएगा जी ऑप्शन। ठीक है, इसको आपने जूम कर लेना है। आपके लिए जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। इसके ऊपर टिक किया। अगर आपकी टिक दुरुस्त नहीं है तो ये देखिए क्लियर माय चॉइस, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपकी टिक ख़त्म हो जाएगी। गलत हो गई है तो इस वजह से ये करना है। अगर नहीं हुई तो आपने यहाँ पे टिक करनी है। उसके बाद करना है यहाँ पे नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो अगला खुल जाएगा। अरकान इस्लाम का चार्ट बनाए और कमरा जमात में हमेशा करें। अब ये किस चैप्टर में आता है? तो अरकान इस्लाम ईमानियात और इबादात में आता है। ठीक है जी, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका ताल्लुक़ है नक्शे की मदद से मक्का मुकरमा, हबशा, ताइफ, शबी अबी तालिब, ये सारी जो होती हैं ये सीरत तैयबा में आती हैं, नबी पाक के सिलसिले में आती हैं ये। तो लिहाजा हमने सीरत तैयबा में ये चीज़ें पढ़ी हैं, इसलिए हम सीरत तैयबा क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। ये ध्यान में रखना हम सरगर्मियाँ कर रहे हैं, ये क्विज़ है, इसकी ग्रेडिंग मिलेगी आपको। ठीक है ना, दौरे हाज़र के पानी में ये है जो मामला दौरे हाज़र के मुतल्लिक़ इस्लामी तालीमात और असर हाज़र के तकाज़े, ये सवाल इसमें से आया है, इस चैप्टर में से। ठीक है जी, अब इसको करना है हमने फ़िनिश अटैम्प्ट। ये आखिरी सवाल था, अब हमने करना फ़िनिश अटैम्प्ट। ठीक है, अगर आपके कुछ सवाल आपको लगता है गलत है तो आपने ये प्रीवियस पेज लिखा हुआ है इसके पीछे जाना है, ऊपर क्लिक करनी है। फ़िनिश करने से पहले कर लिया तो फिर बंद हो जाना है, फिर रिक्यूज आपको करना पड़ेगा। ये देखिए कि पिछला सवाल आ गया। ठीक है, अब हमने करना क्या है, ये हमारा सही है, अगर गलत है तो हमने क्लियर माई चॉइस कर देना है, अगर सही है तो इसके ऊपर फिर टिक कर देनी है और नेक्स्ट कर देना है। ये देखिए जी, नेक्स्ट कर दिया।
नेक्स्ट करने के बाद ये यहाँ पे आएगा फिनिश अटैम्प्ट। जब फिनिश अटैम्प्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको दोबारा बताया जाएगा कि आपने इतने 4 सवाल हल किए हैं, सेव हो गए हैं। क्या आप रिटर्न टू अटैम्प्ट दोबारा करना चाहते हैं वो, तो फिर आप रिटर्न टू अटैम्प्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। अगर आप सबमिट करना चाहता है कि आपके नंबर वाकई ठीक है, आपने सही टिक लगाई है, तो आप लोगों ने सबमिट ऑल एंड फिनिश इस पर टिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन खुलेगा, ठीक है जी। आप लोगों ने सबमिट ऑल पे क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। इसमें वो बताता है कि आपकी ग्रेडिंग कितनी, ये देखेंगे 10 ऑफ 10 100% आपका ग्रेड आया है। मिनट सेकंड 2 मिनट 58 सेकंड लगे हैं, ठीक है ना, और 10 ग्रेड आए हैं, ठीक है। आपके 4 मार्क्स हैं, 4 में से 4 मार्क्स आए हैं आपके, तो ये आपका मुकम्मल हो गया। अब अगर आपके कुछ सवाल दुरुस्त है, ग्रेड अच्छे नहीं है, तो यहाँ पे आपके जो हैं करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर कोई ऊपर गलत कर दिया आपने तो रेड क्रॉस का निशान आएगा और यहाँ पे आपके हो जाएंगे। अब आपने करना है फिनिश रिव्यू, यहाँ पे क्लिक करना है फिनिश रिव्यू, तो आप पीछे चले जाओगे। अब पहला क्विज़ आपका हो गया। अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो री अटेम्प्ट क्विज़ पे आपने क्लिक करनी है, ठीक है। अब हम जाएंगे पीछे, ठीक है। ये पीछे जाने से ऐसे हो जाएगा, आपने जाना है, सॉरी, आपने जाना है डैशबोर्ड पे, ठीक है, और यहाँ पे जाना है क्विज़ पे, ठीक है। अब क्विज़ जो है आपने पहला कर लिया, अब दूसरा क्विज़ करने जा रहे हैं, बल्कि यहाँ से आपको समझ नहीं आएगी। हम जाएंगे डायरेक्ट डैशबोर्ड पे, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद इस्लामियात देखेगी 15% हो गया। इस्लामियात पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह का मंज़र आपके सामने नज़र आएगा। जब क्विज़ करने तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, दोबारा बार क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे बैक करेंगे तो ये पीछे पीछे जाता जाएगा। तो अब यूनिट नंबर 1 की 7वीं एक्टिविटी करनी है, क्विज़ करना है, जायज़ा वो ले रहे हैं हमारा। तो हमने ये करना है स्टार्ट क्विज़। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से करना है। क्विज़ 9 पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन सामने हमारे खुल जाएगा। तो हमने पहला सवाल करना है, यकसा कौमी निसाब बराए इस्लामियत जमात अव्वल तक 12वीं को हद तदरीस में तकसीम किया गया है। अब हमने पढ़ा है कि कितनी हद तदरीस जी, 5, ठीक है। उसके बाद कौमी निसाब अज्जा कितने थे वो मैंने आपको बताया था कि ये 7 है, चल के सवाल आएगा, ठीक है। उसके बाद पहली हद तदरीस जो थी वो पहली से दूसरी जमात तक थी। जब पहले लिखा था मैंने चेक करवाया, पीछे वीडियो रिवाइंड करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यकसा निज़ाम बगैर कौमी हदीस सूरतुल, ये जमात दोम है जी। इसका जवाब नहीं है सही, लेकिन ये जमात दोम आपने क्लिक करनी है। ये इस्लामियात में इसका कोई लिंक नहीं है, ये सूरा नहीं आई है, हदीस नहीं आई है। ये आपका आपने वैसे जमात दोम में टिक करनी है, ठीक है। ये पूरी किताब जब सर्च करेंगे तो करिकुलम लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जी। उसके बाद आप लोगों ने फिनिश अटैम्प्ट पे क्लिक कर देना है, तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। उसके बाद फिर आपने सबमिट ऑल एंड फिनिश, तो ये ओपन होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो ये आपका निसाब आ जाएगा। ये देखिए ग्रेड आपके आ गए 10/10 5/5, ठीक है। 5 सवालों के जवाब दिए, ग्रेड आपका फुल आ गया। अब आपने फिर जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे 18% हो गया। अब हम आएंगे इस्लामियात पे, फिर दोबारा। अब ये देखिए ये टिक हो रही है ऑटोमेटिकली, जितनी जितनी टिक होती जाएंगी, जैसे जैसे आप काम करोगे टिक होती जाएंगी। उसके बाद आप यूनिट नंबर 2 आ गया, तो पहली सरगर्मी पे हम टिक करेंगे। 8 सरगर्मियाँ इसकी, इस कोर्स में कितनी सरगर्मियाँ हैं जी, 8 है। तो पहली पे जब टिक करेंगे, ये देखिए जी, ये टिक किया। टिक करने के बाद ये आपके सामने तारुफ खुल गया है, ठीक है। इसके बाद आपने, अगर आप यहाँ से अगली एक्टिविटी पे जाना चाहते हैं, तो ये एक्टिविटी नंबर 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमने ऐसे नहीं जाना, हमने फिर दोबारा पीछे जाना है। पीछे जाने के बाद
ये देखिए ये टिक लग गई। अब सरगर्मी नंबर 2, ये आपने जस्ट पढ़नी है, ठीक है। ये सरगर्मी आपने पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ ना खुसूसियात जानने के लिए, टिक यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने खुल जाएगा, ठीक है। तो ये 8 है, 8 किस्म की खुसूसियात है जो आपके आप एज ए मुअल्लिम आपके अंदर होनी चाहिए। अब इसके बाद हम जाएंगे बैक, बैक पे क्लिक करेंगे, फिर बैक पे क्लिक करेंगे और ये देखें जी, ये आपके सामने 2 टिक हो गई है दूसरे यूनिट की। हम दूसरा यूनिट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का तारफ़ सीखने की 3 डोमेन्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे, सरगर्मी नंबर 3। अब ये कुछ इस तरह की वीडियो आएगी, आपने इसको वॉच करना है। 2 मिनट 18 सेकंड की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। देखने के बाद आपने करना है इसे बैक, ठीक है। बैक करने के बाद ये देखें जी, इसके सामने टिक हो गई है। अब है सरगर्मी नंबर 4, यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं, सरगर्मी नंबर 4, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब वो देखिए ये वकूफ़ी डोमेन्स और इसके दर्जात महारतें, ठीक है ना। ये सामने आपने सब कुछ पढ़ना है, याद में लाना, समझना, इतलाक़ करना, जांच पर करना और तजिज़िया करना और तजिज़िया की बुनियाद पर फ़ैसला करना और तख्लीक करना, ठीक है। तो ये चार्ट देखने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आपके सामने नज़र आ जाएगा। तख्लीक करना क्या होता है, तजिज़िया करना क्या होता है, तो आपने इसको ध्यान से आपने देख लेना, ठीक है। देखने के बाद क्या करना है जी, अब आपने करना है एक्टिविटी मुकम्मल हो चुकी है, सरगर्मी मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए जी, ये लिखा है कंग्रेचुलेशंस एंड ऑफ लेसन रीच वेल डन, ठीक है। तो आपने फिर से बैक चले जाना है, फिर बैक जाना है, फिर बैक जाना है। ये देखिए 4 टिक हो गई है। अब सरगर्मी नंबर हम करेंगे 5, ये है जायज़ा। रेड टिक लगी हुई है फाइल पे तो इसके मतलब जायज़े, ठीक है। क्विज नाउ, अब कोई भी कहानी सुनकर किरदारों का नाम बताना होता है, याद करना, ठीक है। नेक्स्ट, कुरान मजीद की आयत है समझना। ये जब वो आप पढ़ोगे पिछले ये जितनी थी जायज़े की सरगर्मी पिछली हम लिखी थी वो पढ़ेगा तो फिर आपको आए रोशनी में मिसाइल का तलाश हल करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है इतलाक़ करना, ठीक है जी। यहाँ से फिर आपने फिनिश अटैम्प्ट पे क्लिक करना है और सबमिट ऑल फिनिश, ओके। ये देखेंगे ग्रेड अब है आपका आ गया 10/10, तीनों सवाल सही है, ठीक है। अब आपने जाना है पीछे, फिर पीछे ये ज़्यादा चला जाएगा, लिहाजा हम कोर्स डैशबोर्ड में जाएंगे और सॉरी हम डायरेक्ट डैशबोर्ड में जाएंगे ऊपर वाला। उसके बाद हम आएंगे इस्लामिया, ये देखिए 29% हो गया। अब देखते हैं साथ साथ ये सारा काम हो रहा है, ये टिक लगती जा रही है। अब हमने करना है सरगर्मी नंबर 5 का लिए। अब सरगर्मी नंबर रवैया जाती डोमेन्स और इसके दर्जात और महारतें ये करनी है। 6 सरगर्मी नंबर 6 करनी है। तो उसमें उन्होंने कुछ वीडियोस दी हुई है, ये वीडियो आपने देखनी है, ठीक है। देखने के बाद आपने बैक जाना है, इसमें सारे जो अगली सरगर्मी होगी क्विज होगा, इसमें से सारे सवालों के जवाब होंगे। तो आपने बैक जाना है, बैक जाने के बाद ये देखिए जी यहाँ पे टिक हो गई है सरगर्मी नंबर 6। सरगर्मी नंबर हम जायज़ा करेंगे 7, यूनिट 2 है, आपको पता कि हम यूनिट 2 कर रहे हैं, ठीक है जी। लोगों के जज्बात रवैयों का फ़ाल तरीके से बागौर मुशाहदा करें, ठीक है ना। तो इसका होता है वसूल करना।
बेसिकली सवाल उन्होंने उनसे रिलेटेड दिए होते हैं। तो अब है ऐसा अंदरूनी और शऊरी रवैया जिसमें अशिया मज़ाहिर ख़यालात या मालूमात को कदर तवीज़ किया जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं अहमियत देना। नेक्स्ट, तुलबा का नई अनफरद अंदाज में अपने रवैयों का किरदार का हिस्सा बनना। ये है किरदार का हिस्सा बनना। किरदार का हिस्सा बनना। अब यहाँ पे आ गया फिनिश अटैम्प्ट। ओके करना है, इस पर क्लिक करनी है, सबमिट ऑल, और उसके बाद फिनिश सबमिट। लो जी, ये ग्रेड आपके आ गए आपके सामने। उसके बाद आपने ये वाले डैशबोर्ड में जाना है, डैशबोर्ड साइड होम के साथ यहाँ पे जाना है इस्लामियात। परसेंटेज बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2 हम कर रहे हैं, उसकी 8वीं एक्टिविटी हम करेंगे। स्टार्ट क्विज। ब्लूम्स एक था माहिर तालीम। नेक्स्ट, इनकी 12 से 13 साल उम्र थी। ये पीछे आपने पढ़ा है, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। रवैया जती उस है, ये दिल है जी, इसका राइट आंसर दिल है। डोमेन को महारतों में तकसीम किया गया है। ये सवालों को आपने गौर से देखना है, ये शफल होते रहते हैं। इसकी इसकी डोमेन्स महारतों की में तकसीम किया है, ये है 5। ये सवालों को आपने गौर करना है, ये सवाल शफल होते रहते हैं और आपके सवाल डिफरेंट सवाल यही होंगे, लेकिन आगे ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट और सवाल आगे पीछे होके आ जाएंगे। ठीक है, सवालों पे गौर आपने करना है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या करना है, तंजीम और तरतीब की महारत का ये रवैया जाती है। कौन सा है? रवैया जाती डोमेन। क्योंकि हम रवैया जाती डोमेन पढ़ रहे थे, इसलिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद अब ये ऑप्शन खुले हैं। ये कुछ इस तरह से होने हैं कि आपने ये देखिए, इस्लामियत पढ़ने की वजूहात अपने अल्फाज में बयान करना क्या है। अब यहाँ पे आपके सामने ये एरो नज़र आ रहे हैं, इस यहाँ से आपने सवाल का जवाब मुंतखब करना है। ठीक है जी, इस तरह से। ये आपने वो पढ़ा था अभी, जांच परख, ये सारी जो थी ना, 2 2 4 2 6। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी उनकी तदरीजें वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये सवाल सेलेक्ट करने हैं जी। तो ये वाला जो मुंतखब करना है, ये कैसे आई है? आप ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे थी? ये सरगर्मी नंबर 5 में थी। मैं आपको बताता हूँ, शो करवाता हूँ। हाँ जी, तो ये वाले रवैये, ये वाली चीज़ें थी। ये देखिए, ये वाली चीज़ें। ठीक है जी, ये वाली चीज़ों से हमने अब करना है। ये सरगर्मी नंबर कितनी थी? 4 में। ठीक है, ये दर्जात और महारतें हैं, इनकी बिना पर हमने देखना है कि जो इस्लामियात है, मुआशरा है, ये किस किस तरह से। ठीक है जी, तो आपने आना है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद इस्लामियात, अब इस्लामियात हैं समझना। ठीक है जी, अब दुआएं हैं, दुआएं क्या है याद रखना। मुआशरे में कायम करने के हवाले से, मुआशरे में कायम करने के, मुआशरा होता है तख्लीक करना। ठीक है जी, सूरा मुबारक होता है, सॉरी सूरा मुबारक नहीं, ये पीछे चला गया, कौन सा था, खिदमत खलक के हवाले से। तो इसका ऑप्शन था, ये था जी मुंतखब करना। ठीक है, अब ये है तजज़िया पर मबनी फ़ैसला करना। सूरा मुबारक जो है ये है इतलाक़ करना, और उसके बाद मीडिया है तजज़िया पर मबनी जांच परख। ठीक है जी, तो ये करने के बाद आपने कर देना फिनिश अटैम्प्ट। ठीक है, उसके बाद सबमिट ऑल एंड फिनिश। उसके बाद ये आप लोगों ने सबमिट ऑल एंड फिनिश। लो जी, यहाँ पे आपका ग्रेड हो गया।
अब आप लोगों ने देखना है कि आपकी ग्रेडिंग हुई है कि नहीं हुई है। वो देखने के लिए हम आएंगे कोर्स डैशबोर्ड में और यहाँ से आएंगे दर्जात। तो यहाँ पे दर्जात में आएंगे, ये वाला दर्जात ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये देखेंगे आप जितनी सरगर्मियाँ हमने की हैं, क्विज़ किए हैं, क्विज़ के सामने ये देखेंगे रेड टिक वाली फाइल के सामने हमारा रिज़ल्ट शो हो गया है। ठीक है, समझ आ रही है आपको। और ये जो सरगर्मियाँ जिनकी जो जस्ट लेसन है वो हमने पढ़े हैं, ये ऑटोमेटिकली ही अपडेट करेगी। क्या उसे कहते हैं, कायद वाली टीम एसएनसी की वेबसाइट को ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे 00 आ रहा है क्योंकि ये आपने सिर्फ पढ़े। तो पढ़ने के लिए आपको पता है ग्रेडिंग उन्होंने ऑटोमेटिकली करने की, बंदे ने पढ़े कि नहीं पढ़े। ठीक है, तो उसके बाद ये क्विज़ हो गए। अब यहाँ तक हमारे क्विज़ हो गए। अब यहाँ नीचे वाले क्विज़ जो है आपके सामने ग्रेडिंग बिल्कुल नहीं हुई, ऊपर वाली देखिए जी पूरी की पूरी ग्रेडिंग हुई है। तो यहाँ से आप देखते हैं ग्रेडिंग। ठीक है, तो और ये रिपोर्ट ओवरव्यू है, यूज़र रिपोर्ट होती है इसे कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना हमने, यहाँ पे आना है ओवरव्यू रिपोर्ट, ओके करना है। ओके करने के बाद ये देखेंगे इस्लाम याद 50% हो गया है, दर्जे हो गया है। ठीक है, तो अब हम करेंगे ये वाले डैशबोर्ड पे आएंगे। ओके हो गया। ओके होने के बाद फिर इस्लामियात पे जाएंगे। इस्लामियात का ग्रेड आपको पता है 50% हो गया है। ठीक है, उसके बाद कोर्स यूनिट नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सोम का पहला यूनिट है 1, ये है, ये आपने रीड करना है। इसे रीड करने के बाद आपने फिर जाना है बैक। बैक जब जाएंगे तो यूनिट नंबर सोम, ये देखिए जी इसके सामने टिक लग गई है। सरगर्मी नंबर 2 हम करेंगे यूनिट नंबर 3 की। ये देखिए जी तर्जुमा करने का तरीका तदरीस, ये तरीके कितने हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ये तकरीबन 19 है तरीके तदरीस, 19 है। ये चंद रवायती मरवजा तरीक़ों का मुख्तसर तारफ़ है। ये रवायती ट्रेडिशनल है। ठीक है जी, अब हम जाएंगे बैक। बैक जाएंगे, ये देखेंगे सरगर्मी नंबर 2 हमने की है यूनिट नंबर 3 की। ये देखिए सामने टिक लग गई है। अब सरगर्मी नंबर करेंगे हम 3। ये लेसन है, जिनके ऊपर 3 डॉट बने होंगे ये लेसन होते हैं, ये हमने पढ़ने होते हैं, ये वीडियो देखनी होती है। ये वीडियो देखने के बाद आपने जाना, ये 10 मिनट की वीडियो 32 सेकंड की, 10 मिनट 32 सेकंड की वीडियो, ये आपने जाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ शुरका, यहाँ पे आपने जाना बैक। बैक जाने के बाद यहाँ पे देखिए जी टिक लग गई है। बाप से हम पढ़ रहे थे, ये भी जेन में रखना। अब ये है फाइल, पीडीएफ फाइल। अब इस तरह से ये देखिए आपके सामने शो होगी। ठीक है, इसको आपने कर लेना डाउनलोड। ठीक है, ये इस तरह से खुलेगी। खुलने के बाद आपने इसे देखना, ये देखें ओवरव्यू है। ठीक है ना, अब आपने जाना है बैक। बैक, ठीक है, बैक जाने के बाद आपने यहाँ पे देखना है, ये देखिए जी टिक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, टिक बात हो जाएगी, डोंट वरी। अब सरगर्मी नंबर 5 हमने करनी है, क्विज़ है जी, अटैम्प्ट क्विज़। यकसा कौमी निसाब राय इस्लामियात में अव्वल अज्जा की तादाद। ठीक है ना, अब हम देखेंगे कि ये तादाद हमें कहाँ से मिल रही है। ये तमाम सवाल उसमें से होंगे जो हमने वो फ़ाइल डाउनलोड की थी पिछली सरगर्मी में। हमने फ़ाइल डाउनलोड की थी, तो वो वाली फ़ाइल आपने देखनी है, वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, यकसा कौमी निसाब राय इस्लामी जमात अव्वल में तादाद इनकी 5 है जी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यकसा में अज्जा भी हमने पढ़े थे, कितने अज्जा होते हैं जी, 7। ठीक है जी, उसके बाद यकसा कौमी निसाब में मुआज़रा के मुताबिक जमात पंजम तक। ठीक है जी, नेक्स्ट
तरीके होते हैं जी 4। नेक्स्ट, ये होता है जी तरीका तुल तर्जुमा, तरीका तुल तर्जुमा, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अब सवालात तैयार करते वक्त ब्लूम टेक्स्ट में दर्जात का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं, तो ये गलत है, ख्याल रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, पूछना एक मौसर तरीका है, सवाल पूछना एक मौसर तरीका है, यस। तकरीरी तरीका तदरीस में असास गैर अफ़ाल और तलबा फ़ाल होते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट, मुतालियाती दौरा तलबा को बराह रास्त मुशाहिदा करने का मौका फराहम करता है, यस। नेक्स्ट, मज़राती अरबी ज़बान सीखने में मावन सा बनता है, यस। फिनिश अटैम्प्ट, ये देखिए 10 सवाल थे, 10 सबमिट ऑल, सबमिट एंड फिनिश ऑल। ये देखिए ग्रेड आपका आ गया, ये ग्रेड है आपका, ठीक है। अब हम जाएंगे डैशबोर्ड पे, सॉरी डैशबोर्ड साइड आ गई है, प्रोफाइल में आएंगे, इस्लामियात, एंटर द कोर्स, सॉरी ये पीछे चली गई थी, हाँ जी, यहाँ पे आएंगे, ये देखेंगे सरगर्मी नंबर सोम की भी 3 होगी, अब रह गई है इजाफी सरगर्मी, ओके। यहाँ पे आपने नीचे क्लिक करना है, ये फ़ाइल HTML में खुलेगी, यानी ब्राउज़र में ही खुलेगी ये फ़ाइल, ठीक है जी। इस तरह से यहाँ से आप फ़ाइलें डाउनलोड कर सकते हो, जितनी भी करनी है, जो जौन सी फ़ाइल डाउनलोड करनी है आपको ज़रूरी लग रही है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है जी, ठीक है। अब हमने जाना है बैक, बैक जाने के बाद फिर बैक, तो इस पे भी ठीक हो गया। अब हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। पहला यूनिट का तारुफ, ये आपके सामने तारुफ आ गया जी, ठीक है। तारुफ के बाद आपने जाना है बैक, चहारम था, ये ज़हन में रखना है, ये देखिए टिक लग गई है। उसके बाद जायज़ा की तारीफ़, सरगर्मी नंबर 2, ये जायज़ा की तारीफ़ है जी, ठीक है। उसके बाद बैक, उसके बाद जायज़े के मराहल और इक़साम, बाब नंबर 4, ये जायज़े के मराहल और इक़साम है जी। इसमें हमने देखनी है कि कौन कौन सी इक़साम और कौन कौन से मराहल हैं जायज़े के। ये वीडियो आपने चेक करनी है, वीडियो देखने के बाद आपने 2 मिनट की वीडियो है, उसके बाद आपने पीछे चले जाना है। पीछे जाने के बाद इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, ये देखें जी, ये 3 सरगर्मियाँ हो गई। अब चौथी जायज़े की जांच पड़ताल के माशी हालात और सवालात हम देखेंगे। सरगर्मी नंबर 4, ये देखेंगे। अब इस वीडियो को हमने देखना है, ये 2 मिनट 45 सेकंड की वीडियो है। ये आपने देखने के बाद आपने जाना है बैक, ये देखिए लग गई ठीक। अब जायज़े की सरगर्मी करनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वो वीडियोस लाजमी देखनी है। मैंने क्योंकि पहले देखी हुई है, इस वजह से मुझे पता है कि इसका जवाब क्या करने है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वाले जवाब आप लोगों को नहीं आएंगे, ठीक है। अटेम्प्ट क्विज नाउ, ठीक है। ये कुर्बानी करना किस पैगंबर की सुन्नत है, ये है जी। अब हम कुर्बानी को क्या करते हैं, याद करते हैं।
ओके कर देते हैं, नेक्स्ट। ठीक है जी। मुआशरे में गुर्बत का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है? ये तज्ज़िया पर मबनी होगा, फ़ैसला होगा कि कितना कितना कब और कैसे करना है आपने। तो ये क्लिक क्लिक कर देना आपने। इसके बाद नेक्स्ट। सॉरी ज़रा, इब्तदाई तबी इमदाद ये होता है तख्लीक करना, ये इमदाद के मुताबिक हम तदाबीर खाका तैयार करते हैं, और तैयार करना होता है तख्लीक करना। ठीक है, अब नेक्स्ट। जानवरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? ये होता है तलाक करना। जानवरों के साथ हम बयान करते हैं कि आप लोगों ने जानवरों से प्यार से रहना है, ये सारे लोगों के लिए है। तो सारे लोगों के लिए जो चीज़ होती है वो होता है तलाक करना। हिजरत मदीना के दो असबाब बयान करें। अब ये क्या होता है? ये होता है समझना। समझेंगे तो आप बताएंगे ना। ओके कर देना आपने, फिनिश अटेम्प्ट, सबमिट ऑल एंड सबमिट ऑल। ये देखिए ग्रेड आ गया आपके। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपने हल करनी है। अब हम दोबारा फिर जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद इस्लामियात में आएंगे। इस्लामियात में ये देखेंगे टिक लग गई है सबकी। अब ये आखिरी सरगर्मी रह गई है, सरगर्मी नंबर 4। बाप हरम कर रहे हैं तो ये सरगर्मी नंबर 6, सॉरी सरगर्मी नंबर 6 पे टिक करेंगे। ये भी जायज़ा है। ऐड क्विज नाउ। अब तलबा की कारकर्दगी फ़हम मालूम करने का तरीका है। तरीका क्या है जी? तो तलबा की कारकर्दगी और फ़हम मालूम करने का हमारे पास क्या है? एक ही चीज़ है, हम बच्चों का जायज़ा लेते हैं। नेक्स्ट। उसके बाद जायज़े के मराहल होते हैं 4। वो कौन कौन से? अभी एंड पे जो सवाल आएगा उसमें आपको बताया जाएगा कितने और कौन कौन से। ये 4 हैं जी। मखसूस दुरानिया की जांच कहलाता है। जब हम किताब ख़त्म करने के बाद मखसूस होता है कि साल बाद ये पेपर लेने हैं, तो ये होता है इख्तितामी जांच कि बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। नेक्स्ट। नेक्स्ट जब हम जाएंगे जायज़े के जायज़े के अमल का आखिरी मरहला है। आखिरी मरहला होता है जब जायज़ा लेने के बाद नतायज को सामने रखते हुए बेहतरी लाना, कि इस बच्चे ने ये खामियां हैं और ये हमने बेहतरी लेके आनी है। ठीक है जी, आखिरी है ना, जायज़ा लेने के बाद ये आखिरी मरहला आएगा। ये मरहले हैं जी। जायज़ा के अमल के लिए सवाल तैयार करने चाहिए। अब क्या है जी? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की तीसरी महारत। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, हाँ जी, ब्लूम टैक्सोनॉमी तीसरी महारत नहीं है इसकी सारी महारतों में आता है तमाम। ये देखिए सवाल नंबर 3 कहना था। ये देखिए ये ब्लूम टैक्सोनॉमी तमाम महारतों से ये सवाल तैयार किए थे। नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये मराहल आ गए हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी के मराहल जो मैंने कहा था कि एंड पे आएंगे। अब एक्शन जो है नतायज को ये है, सबसे पहला मरहला होता है मनसूबाबंदी में करना। ठीक है, चलो अब सबसे एंड वाला जो है वो ये है चौथा मरहला। जायज़ा लेना है तीसरा मरहला। मनसूबाबंदी में अमल में लाना है ये दूसरा मरहला है, और ये है पहला मरहला। ठीक है जी, सॉरी ये गलत ठीक हो गया, ये दूसरा है। और मनसूबाबंदी करना है पहला मरहला। पहले हम मनसूबाबंदी करते हैं, फिर मनसूबाबंदी को अमल में लाना है, फिर जायज़ा लेना और उसके बाद जांच पड़ताल के नतीजा लेना। ये मरहला पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिनिश अटैम्प्ट। उसके बाद सबमिट ऑल एंड फिनिश। सबमिट ऑल। ये देखिए ये ग्रेड आ गया आपका। ठीक है जी, 10/10। तो अब हम जाएंगे फिर दोबारा ये वाले डैशबोर्ड में। ये जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए इस्लामिया 63% हो गया जी। उसके बाद हम करेंगे 5वां मरहला, यूनिट नंबर 5।
पहली सरगर्मी पे टिक करेंगे, तारुफ पढ़ेंगे। तारुफ ये इस तरह से आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद हासिलात ताल्लुम आपने जांच लेने, उसके बाद बैक जाना है। बैक जाने के बाद ये देखिए टिक हो गया सरगर्मी नंबर 2, इसके ऊपर क्लिक करना आपने। ये है जी, ठीक है। ये ध्यान से आपने रूहानी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा, खूफी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा, हिमायती नशोनुमा, ठीक है जी। ये आपने पीछे जाना है। आगे सवाल आने ये हॉस्टैलिक हिमायती नशोनुमा। अब आपने पढ़ना है सबकी मनसूबाबंदी, एक्सरसाइज नंबर 3। तो ये एक वीडियो है, ये आप लोगों ने देखनी है, 3 मिनट की वीडियो है। देखने के बाद आपने बैक जाना है। बैक पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। फिर आपने अब सरगर्मी नंबर हमने की थी 3, सबकी मनसूबाबंदी। अब हम करेंगे सरगर्मी नंबर 4। आप पंचम था, इसकी वीडियो देखेंगे। वीडियो देखने के बाद हम जाएंगे बैक। बैक जाने के बाद इस तरह का मटेरियल नज़र आएगा। अब ये देखिए सारी टिक्स लग गई आपकी, ठीक है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, अपने कोर्स को कंप्लीट करना है जस्ट। अब है सरगर्मी नंबर 5, सॉरी 5 पे जब हम टिक करेंगे तो सबकी मनसूबाबंदी का मॉडल और नमूना हमारे सामने आएगा। ये भी एक वीडियो है, ये इस वीडियो को हमने देखना है। ये सारी वीडियो आपने मुकम्मल करनी है, देखनी है। ये 2 मिनट की वीडियो, 4 मिनट की। और फिर जाना आपने बैक। बैक जाने के बाद ये अब टैग है जायज़ा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। ऐड क्विज़, रोज़मर्रा की बुनियाद पर असबाक को तहरीरी प्लान देना। ये है सबकी मनसूबाबंदी, क्योंकि हम सबकी मनसूबाबंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये सबकी मनसूबाबंदी, ठीक है जी। उसके बाद आपने जाना है नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ से आपने सबकी मनसूबाबंदी के सबक के क्या होते हैं, यहाँ पे एरो पे क्लिक करना और हासिलात पे क्लिक कर देना है। ये है इसका जवाब। नेक्स्ट, वो तमाम चीज़ें जिनके दौरान दरसी जो है मॉडल्स वगैरह, वाइट बोर्ड, ठीक है ना, तो ये दरसी मुआवनत होती है। नेक्स्ट, सबकी मनसूबाबंदी के आखिरी मरहला है। आखिरी मरहला क्या आता है? तफवीज़ कार, ठीक है ना, तफवीज़ काज, ओके। नेक्स्ट, कि अमल का पहला मरहला है। पहला मरहला क्या आता है? हम एक माइंड मैप बनाते हैं, यानी खाका बनाते हैं, फिर ही हम आगे चलते हैं ना कि हमने इस तरह से बच्चों का सबक लेना है, तो ये होता है खाका बनाना। नेक्स्ट, सबकी मनसूबाबंदी के दौरान 8 अमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है। यस, ट्रू। नेक्स्ट, हिमायती नशोनुमा सिर्फ इखलाकी नशोनुमा शामिल है। गलत। हिमायती नशोनुमा में आपने देखा सारी नशोनुमा होती है। सबकी मनसूबाबंदी से दर्स से बरकरार रहता है। यस। नेक्स्ट, अच्छे नतीजे सिर्फ जहनी नशोनुमा होती है। गलत है जी। ट्रू। फिनिश अटेम्प्ट, सबमिट ऑल एंड फिनिश। लो जी, ये आपका ग्रेड आ गया जी, ठीक है जी। अब हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे।
डैशबोर्ड पे यहाँ पे आएंगे और अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे छठा। कौन सा? छठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 1। ये देखने के बाद हम जाएंगे माइक्रो टीचिंग का तारुफ करवाएं, ठीक है ना। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, अब इसको जाएंगे हम बैक। उसके बाद सरगर्मी माइक्रो टीचिंग का तारुफ। ये आपने वीडियो देखनी है माइक्रो टीचिंग क्या है, किस तरह से। ये 1 मिनट की वीडियो है, ठीक है जी। इसके बाद आपने जाना बैक। ये देखें जी, 2 टिक होगी। अब सरगर्मी नंबर हम करेंगे 3, माइक्रो टीचिंग के फ़ायदे, ठीक है जी। ये इसके फ़ायदे जी। कमरा जमात इस्ताज़ का कंट्रोल बढ़ाती है। इससे इस्ताज़ा को मुस्बत अंदाज में फ़ीडबैक दिया जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद आपने बैक कर देना है। बैक करने के बाद अब हमने सरगर्मी करनी है 4, माइक्रो टीचिंग का तरीक़ाकार। तो ये है जी माइक्रो टीचिंग का तरीक़ाकार। मनसूबाबंदी, तदरीसी अमल, फ़ीडबैक, दोबारा मनसूबाबंदी, दोबारा तदरीस और दोबारा फ़ीडबैक। ये सिलसिला यूँ इस तरह से चलता है जी। अब यहाँ से जाना है आपने बैक। उसके बाद आना है आपने उसके बाद जाना है सरगर्मी नंबर 5, हासिलात, ठीक है जी। क्विज़ है ये। क्विज़ आप लोगों ने ध्यान से देखने हैं, ठीक है जी। ये देखने आपने कि माइक्रो टीचिंग के ज़रिए नशोनुमा की जाती है असातिज़ा की तदरीसी सलाहियतों की, ठीक है जी। नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग मुस्बत अंदाज में मिलता है, ये मिलता है फ़ीडबैक, ठीक है जी। माइक्रो टीचिंग मालूमीन की ट्रेनिंग का एक इसका जो राइट आंसर है, ट्रेनिंग का एक अमल है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग का अमल शुरू होता है मंसूब हासिलात ताल्लुम से, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग अवामी तौर पर अंजाम पाती है छोटे ग्रुप में, छोटे ग्रुप्स, ठीक है। सबमिट और फिनिश, फिनिश, फिनिश। ये देखिए 8 सवाल थे, 80% में 1 सवाल गलत हो गया मेरा। ये देखें जी, यहाँ पे कौन सा गलत हुआ है, ये है जी मनसूबाबंदी। सॉरी, मैंने करना मनसूबाबंदी था लेकिन ये गलत हो गया। अब ये इसको ठीक मैंने कैसे करना है ये देखते हैं, ठीक है। नहीं, अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने ठीक करना है। पहले एक्टिविटी देखनी है मैंने कौन सी है, कसीर इंतखाबी, ठीक है जी। अब मैंने इसको करना है ठीक, ये मेरा हो गया गलत। ये सिर्फ इस्लामियत उर्दू में है, इंग्लिश में ये चीज़ नहीं है कि रीक्यूज़ आप कर सकते हो। इस्लामियात और उर्दू में आप रीक्यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मेरे 8 नंबर आए, 2 नंबर कट गए, तो लिहाजा मैं पूरे के पूरे करना चाहता हूँ री अटैम्प्ट क्विज़। माइक्रो टीचिंग के ज़रिए नशोनुमा असातिज़ा की तदरीसी सलाहियतों की, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये रीक्यूज़ कर रहा हूँ। पहला क्विज़ जो था वो मेरे उसमें से एक सवाल गलत हो गया, तो वो आपको बताने के लिए गलत किया है ताकि आप लोगों को पता चलेगा अगर गलत हो जाए तो आप रीक्यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये है फीडबैक, ये है अमल, ये है अमल शुरू होता है मनसूबाबंदी से, ठीक है जी। पढ़ा हम मनसूबाबंदी रहे थे।
माइक्रो टीचिंग अंजाम पाती है छोटे ग्रुप में। ये देखिए सवालात शफल हो रहा है। अब ये देखिए ये मैंने पूरे के पूरे अटैम्प्ट करने हैं, ओके करना है, कंफर्म करना है। और ये देखिए 10/10 और मैंने जाना है डैशबोर्ड में। इस्लामियात में और एंड पे आ जाना है। अब हमारे पास सरगर्मी रह गई है 5 बे। 5 बे तो इसको हम हल करेंगे। 5 बे सरगर्मी है अटैम्प्ट क्विज। तो माइक्रो टीचिंग एक बेहतरीन अमल जो साझा सलाहियतों को निखारता है। यस है जी। नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग का मतलब हमने पढ़ा है ना। माइक्रो टीचिंग का बड़ा जमात में साझा का कंट्रोल बढ़ाती है, जो पहले हमने पढ़ा था। ओके है जी। ये मकासद थे माइक्रो टीचिंग की। फीडबैक नहीं मिल पाता, गलत है जी, फीडबैक मिलता है। माइक्रो टीचिंग से असाजा की खामियां जानकर उन्हें दूर कर सकते हैं। यस। बसा औक़ात माइक्रो टीचिंग असाजा के एतमाद में कमी लाती है। गलत। फिनिश ऑल और अटेम्प्ट, सबमिट ऑल, सबमिट एंड फिनिश। और ये देखें जी, ठीक है जी। अब हम फिर जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड वो ये वाला खोलना हमने, ठीक है। 90% हो गया जी। अब देखते हैं आगे क्या करना है जी। आगे मेरी रह गई है सरगर्मी नंबर ये वाली 6, माइक्रो टीचिंग का अमली मुजाहरा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे जी, ये हो गया। इसके बाद हम बैक जाएंगे। ये देखिए टिक लग गई। अब ये है हमारे पास फीडबैक फॉर्म फॉर लर्निंग मैनेजमेंट, ये अनाउंसमेंट है। ये अब रह गया। अब हमने इसको किस तरह से हल करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आंसर द क्वेश्चन पे आना है, ओके करना है। ओके करने के बाद इस तरह का फॉर्म खुलेगा। तो पहले नंबर पे जो आपने लिखना है वो है आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद अब्रार। यहाँ पे आपने अपना डेजिग्नेशन है PST, ठीक है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है आपने। डिस्ट्रिक्ट है कसूर जी, फॉर एग्जांपल। मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट है कोट राधा किशन, ठीक है ना। हम जो है ना देखनी है कि कहाँ पे हमारी है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कसूर और ये कोट राधा किशन, ठीक है। अब सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जी। सब्जेक्ट है हमारा आर्ट्स, क्योंकि आर्ट्स में पढ़ रहे हैं हम। तो आर्ट्स है, अगर आप साइंस में पढ़ रहे हो तो साइंस वाला, ठीक है ना। ये आर्ट्स वालों का ही, बल्कि साइंस वालों को दूसरे होंगे। पब्लिक टीचर है, अगर प्राइवेट है तो आपने प्राइवेट करना है। उसके बाद इन सब पे आपने यस यस कर देना है। यस 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 और यस, ठीक है जी। उसके बाद सबमिट योर आंसर, ओके कर देना है। जारी जारी पे जब करेंगे ये थोड़ी देर टाइम लेगा। ला जी जारी कर दिया। ये देखें जी, अब देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन खाली नहीं रह गया। आपने देखना है जो खाली रह गया, अगर परसेंटेज कम आ रही तो आपने देखना है को खाली तो नहीं रह गया। अब हमने लो कॉस्ट पे देखना है। यहाँ पे डिब्बा है, ये वीडियो देखनी है आपने। लो कॉस्ट मटेरियल है, 9 मिनट की वीडियो है, ये आपने लाजमी देखनी है। उसके बाद आप इस डब्बे पे क्लिक कर देना, ये टिक हो गया, ठीक है जी। अब ये वाला डिब्बा रह गया। अब एंड पे है कोर्स का सर्टिफिकेट, यानी इस्लामियात के कोर्स का सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलेगा। टीम सेशन अटेंडेंस आपकी लाजमी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 2 शराइत है। एक तो ये कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपने अटेंडेंस, टीम सेशन अटेंडेंस जो है वो पास करनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम पहले टीम सेशन अटेंडेंस सबमिट करेंगे। इनको यहाँ पे करेंगे टिक। टिक करने के बाद
टीम सेशन अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का बॉक्स खुलेगा जी, कुछ इस तरह से खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखे आपने कुछ नहीं किया हुआ, सबमिशन नॉट अटैम्प्ट नॉट ग्रेडिड, ग्रेडिड भी नहीं हुई और अटैम्प्ट भी नहीं हुई है, यस और नो भी नहीं लिखा आपने। तो आपने करना है ऐड सबमिशन। ये जस्ट इस्लामियात का मैं कर रहा हूँ, ये तीनों के अलग अलग आपने करने हैं, इसके दो हैं वो दो के। अब यहाँ पे आपने बॉक्स में क्लिक करना है दरमियान में, तो इस तरह से बढ़ना है। यहाँ पे आप लिख देना है यस। यस करने के बाद आपने कर देना सेव चेंजेस। सेव चेंजेस के बाद इस तरह का बॉक्स खुलेगा। अभी तक आपकी अटेंडेंस जमा नहीं हुई, ड्राफ्ट में पड़ी हुई है लेकिन जमा नहीं हुई, इसका मतलब ये है। तो आपने सबसे नीचे आना है, यहाँ पे असाइनमेंट को और सॉल्व करें, यहाँ पे ओके कर देनी है। ओके करेंगे, इसको आपने करना है जारी है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे, ठीक है। जारी के बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा जी, ये देखिए जी, सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग। तो आपकी अब जो है सारा काम मुकम्मल हो गया। अब आपने करना कि अब आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद बल्कि आपने डैशबोर्ड पे आना है, सॉरी, चलो जी अभी अभी आ जाते हैं, डैशबोर्ड पे आना है। ये देखिए 97% हो गया है। अब ये 100% क्यों नहीं हुआ? ये जो भी अटेंडेंस हमने जमा करवाई है, जब ये प्रूव हो के वापस आएगी तो फिर हमारा 100% होगा और उसके बाद हमें इस्लामियात का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है ना। एक काम और आप लोगों ने करना है, वो क्या है कि आप लोगों ने आना है ऐप में आना है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये आपको 0% नज़र शो हो रहा है, तो आपने इसको करना है इस तरह से स्क्रॉल, जिसका है ये देखिए जी, इस्लामियत हो गया 97%। ठीक है ना। अब इसके ऊपर आके आके क्लिक करनी है आपने, यहाँ पे ऐप में आके, और इधर लिखा हुआ कंप्लीशन पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपने कर देना है कंप्लीट कोर्स। जी आपका कंप्लीट, अब ग्रेड देख लिया आप, यहाँ पे कंप्लीट कोर्स कर दिया, ये देखिए सेल्फ कंप्लीशंस ओके हो गया। अब ये इन प्रोसेस जो आ रहा है स्टेटस आपका, ये अटेंडेंस की वजह से आ रहा है। अटेंडेंस आएगी तो आपका इन प्रोसेस होगा जी। तो असातिज़ा कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने जो है इस्लामियात का कोर्स मुकम्मल कर लिया। मुकम्मल जिस तरह से मैंने बताया, गाइड किया, आप इस तरह से अगर करेंगे तो आपके 100% नंबर आएंगे और 100% आपका काम होगा। बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, थैंक यू। और बाकी जो उर्दू और इंग्लिश का देखने के लिए चैनल पे क्लिक करें और चैनल पे आएँ और सब्सक्राइब करें, उससे लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये किस तरह का है। और अभी आप लोगों ने उर्दू और इस्लामियात का कर ली, उर्दू और इंग्लिश का रह गया। वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे आएँ और वहाँ पे आके देख लें। खुदा हाफिज़ जी।